Hello students, I am Kamlesh and in this video we are going to discuss adjective. So first of all you need to understand, don't pronounce it adjective. ड को हम silent रखेंगे. So this is adjective. Okay, don't pronounce it adjective. This is adjective. Adjective. Okay, so adjective होता क्या है? Adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. Adjective होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन इनको क्वालिफाई करे या इनकी विशेषता बताए, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं. द वर्ड्स इन इटैलिक, मतलब अनिल इज एन इंटेलिजेंट बॉय. अनिल कैसा लड़का है? अनिल इंटेलिजेंट है. तो ये इंटेलिजेंट इसकी विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है. दैट मीन्स ये एडजेक्टिव हो जाएगा. आई वॉन्ट सम मिल्क, कितना मिल्क, ये उसकी मेजरमेंट बता रहा है कि कितना मिल्क, सम मिल्क. ठीक है. अरुण एट 2 apples. सो 2 becomes the qualifier. हाउ मैनी एप्पल्स? 2 apples. सो दीज आर एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव होते कौन कौन सी काइंड है? फर्स्ट इज प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, distributive, interrogative, exclamatory, possessive. So we'll keep on discussing one by one these adjectives. First one is proper. Proper हमें नाम से समझ आ रहा है. These adjectives are formed from proper nouns. Proper nouns जैसे शेक्सपियर है तो ये proper noun है, proper name है किसी का. ये इटालियन, इटली क्या है? प्रॉपर नेम है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आई एंजॉय इटालियन फूड, तो इटालियन इटली से बना है, इटली प्रॉपर नाउन है. दैट मीन्स ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा. शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है. और शेक्सपियरन मतलब मैं शेक्सपियर के लिखे हुए प्लेस को मुझे बहुत पसंद है वो प्लेस. तो दैट मीन्स शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है. तो प्रॉपर नाउन से अगर जो एडजेक्टिव बना तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा. अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव, These adjectives show the quality और condition of a person or thing. किसी person की या thing की क्वालिटी को या उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करे या डिस्क्राइब करे तो वो क्या होता है? वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है. जैसे शी इज़ वेयरिंग अ पिंक ड्रेस, किस तरह की ड्रेस उसने पहनी है, उस ड्रेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये पिंक क्या हो जाएगा? ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा. ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर. कैसा सोल्जर है वो? ब्रेव सोल्जर. सो उसकी क्वालिटी बता रहा है. सो दैट मीन्स ये उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा. नेक्स्ट है जी क्वांटिटेटिव और न्यूमरल. इन दोनों के डिफरेंस को हमें ध्यान से देखना होगा. क्वांटिटेटिव में वो चीज़ें आएगी जो अनकाउंटेबल होती हैं. क्वांटिटेटिव में वो एडजेक्टिव्स आएंगे जो अनकाउंटेबल हैं. और यहाँ पे न्यूमरल मतलब नंबर्स. नंबर्स मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हम काउंटेबल नाउन्स की या बात कर रहे हैं. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा कितना, जैसे सम कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कुछ भी नहीं, एनी, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, इस तरह से. और न्यूमरल एडजेक्टिव्स में क्या आएंगे? जिनको हम काउंट कर सकें या जिनका ऑर्डर हम बता सकें कि देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. तो ये काउंटेबल हो जाएगा. सचिन वॉज द फर्स्ट बैट्समैन. अब ये ऑर्डिनल की बात करी गई है, मतलब ऑर्डर की बात है कि सचिन कौन सा बैट्समैन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से ये अगर ऑर्डर बताया जाए तो वो ऑर्डिनल है. तो ऑर्डर और जिन जो काउंटेबल हैं वो किस में आ जाएंगे? वो हमारे न्यूमरल में आ जाएंगे. और क्वांटिटेटिव मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाएंगे. दे आई हैव नो मनी, देयर इज इनफ वाटर इन द बॉटल. तो ये हो जाएंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. और न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन से हो जाएंगे? 60 और फर्स्ट. नेक्स्ट वी कम ऑन टू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या है? दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट. हम किस पर्सन और किस थिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है. जैसे दिस, दैट, दीज, दो, सच, सेम. जैसे दिस बुक इज हियर. ठीक है. ये बुक, कौन सी बुक? दिस बुक. तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि इस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं. दिस बुक इज हियर. सो दिस बिकम्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? These adjectives show that the persons or things are to be taken independently or in separate lots. मतलब एक ग्रुप में से हमने कितनी चीज़ों को लेना है, जब स्पेसिफिकली ये हमें बताया जाए एक ग्रुप में कितनी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं. जैसे a distributive adjective is an adjective that refers to members of a group individually.
ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली जब स्पेसिफाई करें तो वो क्या बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे ही गेव अ बोन टू एवरी मेंबर एट द, ही गेव अ बोन टू एवरी डॉग आएगा यहाँ पे, सॉरी, ही गेव अ बोन टू एवरी डॉग एट द पार्क। तो हर डॉग को उसने बोन दिया, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया कि उस जितने भी ग्रुप ऑफ डॉग्स था उसमें से हर डॉग को बोन दी गई, ठीक है। एवरी चाइल्ड, अब दो सेंटेंसेस दिए हैं सपोज आपको, ठीक है। एवरी चाइल्ड रिसीव्ड टॉय और दूसरा क्या है, द चिल्ड्रन रिसीव्ड टॉयज। अब दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें स्पेसिफिकली बता दिया गया कि हर बच्चे को टॉय मिला। यहाँ पे द चिल्ड्रन रिसीव्ड टॉयज, यहाँ पे जनरली बता दिया कि बच्चों को टॉयज मिला, लेकिन ये नहीं है कि कितनों को मिला और कितने रह गए, सबको अलग अलग मिला भी या नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि एवरी चाइल्ड रिसीव्ड टॉय, यहाँ पे किसको रेफर किया गया है, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इंडिविजुअली, इंडिविजुअली हर एक बच्चे की बात करी गई है। सो दिस इज बिकम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टूड द होल आइडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स एंड आर यूज्ड इन क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस में इनको यूज करते हैं, जैसे हुज बुक्स आर दीज। जैसे एक सपोज आपको दिया हुआ है, वेयर इज योर बुक, ठीक है। और एक अगर आपको पूछें विच बुक इज योर्स, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वेयर इज योर बुक, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हमने पहले भी किया है, और ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि इसके साथ में नाउन लगा होगा। जब इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ नाउन अटैच होगा तो वो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जब उसके साथ में नाउन नहीं लगा होगा तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में नाउन या प्रोनाउन इसके साथ में लगा होगा, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। So this is how you can understand the difference between interrogative pronoun and interrogative adjectives. So next is exclamatory adjective. Exclamatory are used in exclamatory sense. हमें पता है कि इस तरह के sentences को exclamatory sentence बोला जाता है, जैसे what a beautiful scene, what a piece of art, how beautiful you are। अगर ऐसे भी बोला जाए how beautiful you are, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हो जाएगा। हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी सुंदर है, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, दीज एडजेक्टिव इंडिकेट पोजेशन। पोजेशन मतलब कोई चीज़ मेरी होना, तो वो पोजेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स माई, आर, योर, हिज, हर, एट्सेट्रा। अब एक पोजेसिव प्रोनाउन थे और एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए। अगर आपको ये बोला जाए दिस इज माई पेन, और दूसरा सेंटेंस है दिस पेन इज माइन, ठीक है, दो तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो केस है ये बन जाएगा दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। तो ये है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि इसमें हम माइन है, हिज है, हर्ज है, देयर्स है, इस तरह से यूज करते हैं। और इसमें जो नाउन होता है उसके साथ में पोजेसिव केस अटैच होता है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। माई अगर नाउन के साथ में माई है, हिज है, हर है, देयर है लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर लास्ट में वैसे माइन, हर्ज, हिज, देयर्स, आवर्स इस तरह से लगा हुआ है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। हाँ जी, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंसेस का। अब इसमें देखिए अगर फर्स्ट पर्सन है, आई का पोजेसिव केस क्या बनेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव माई, यू का बनेगा योर, और जैसे ही का बन जाएगा हिज, शी का बन जाएगा हर, और इट का बन जाएगा इट्स। अगेन अब वी का क्या बनेगा, आवर, इसको आवर बोलते हैं। नेक्स्ट योर, यू का, ठीक है।
और देयर, दे का बन जाएगा। तो ये इनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं? दिस आर यूज्ड बिफोर द नाउन फॉर एम्फेसाइजिंग द नाउन। जब नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे ओन, वेरी एक्सेट्रा। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, ही किल्ड हिज ओन ब्रदर, तो ये क्या बन जाएगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब एक हमारे पास था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमने करा हुआ है पिछली वीडियो में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें अगर इसके साथ लगा होता ना ही हिमसेल्फ किल्ड हिज फादर, ठीक है, ही हिमसेल्फ किल्ड हिज फादर और ब्रदर वट एवर इट इज, तो ये ही के साथ हिमसेल्फ लग गया, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे ही किल्ड हिज ओन ब्रदर, उसने खुद ही अपने भाई को मार दिया, अपने खुद के भाई को मार दिया, तो ये बन गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। हाँ जी, नेक्स्ट है जैसे आई सॉ द मर्डर विद माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से मर्डर को देखा, तो ये ऑन और वेरी, ये दो केस क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव्स। कौन से एडजेक्टिव्स? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पे। जैसे आपको 3 तरह के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। मीना इज अ क्लेवर गर्ल, अदिति इज क्लेवरर देन मीना, मेघा इज द क्लेवरेस्ट ऑफ देम ऑल। देखिए, सबसे पहले मीना की कोई एक क्वालिटी बताई गई है, बट उसमें ये नहीं बताया कि वो कितनी क्लेवर है, किसी से कम है या किसी से ज़्यादा है। तो वो कौन सा हो जाएगा? जिसमें किसी तरह का कंपैरिजन नहीं किया गया, वो हो जाएगी हमारी पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट हम आते हैं क्लेवर पे। क्लेवर का मतलब है जब दो लोगों को कंपेयर किया जाता है, तब हम ये इसका यूज़ करते हैं, इसको कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है, ठीक है। जैसे द वर्ड क्लेवरर इज यूज टू इंडिकेट दैट अदिति हैज़ ग्रेटर क्लेवरनेस देन मीना, मतलब मीना से ज़्यादा क्लेवर है अदिति। सो इस तरह इस एडजेक्टिव में क्या है? एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग्स। तो इसकी पहचान क्या है? इसमें 2 पर्सन्स को या 2 थिंग्स को कंपेयर किया जाता है और इसमें देन लगा होगा हमेशा। अगर सेंटेंसेस में आपको आए फिल करना कि कौन सा हम एडजेक्टिव लगाएंगे, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव होगी या सुपरलेटिव होगी, तो जहाँ पे देन लगा हो दैट मीन्स वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव एज मोर देन 2 गर्ल्स आर कंपेयर, जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का कंपैरिजन है तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, लेकिन 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। जैसे इस सेंटेंस में द वर्ड क्लेवरेस्ट इज यूज टू इंडिकेट दैट ऑल ऑफ ऑल दोज गर्ल्स, उन सभी गर्ल्स में से मेघा हैज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्लेवरनेस, जैसे सभी लड़कियों में से मेघा सबसे क्लेवर है। तो जब 2 से ज़्यादा लोगों को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। अब हम वर्ड्स को फॉर्म कैसे करते हैं डिग्रीज में? जैसे पॉजिटिव डिग्री दी है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे हम ER लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगी, और EST लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगी। जैसे बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो ये वही सारी वर्ड्स हैं जिनके पीछे हम ER और EST लगा के कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे लास्ट लेटर को हमने डबल करना होता है, फिर ER और EST लगता है। जैसे बिग है तो DG ER GG EST, फैट है तो FAT फैट, FATT ER फैटर एंड FATT EST फैटेस्ट। तो ये वो हैं जिनके लास्ट लेटर को हमने डबल करना पड़ता है, लास्ट कॉन्सोनेंट को। नेक्स्ट होते हैं जिनके पीछे ऑलरेडी E लगा होता है। जब ऑलरेडी E लगा हुआ है दैट मीन्स हमने R लगाना है और ST लगाना है, तो इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएगा। एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। डन। नेक्स्ट इज जिनके पीछे I लगा होता है, तो I के लिए हम क्या करेंगे? I को रिमूव करके हम IER लगाएंगे और IEST लगाएंगे। जैसे बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। ड्राई का Y रिमूव करा, DRIER ड्रायर, DRIEST ड्राइस्ट। सो इन दिस मैनर हम इन सारे वर्ड्स की जो कि Y से एंड होते हैं, इनका भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं। जैसे प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। नेक्स्ट है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम मोर और मोस्ट लगा के उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट,
मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो ये ऐसे कुछ वर्ड है जिनके हम पीछे हम ER या EST लगा के उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को फॉर्म नहीं करते, बल्कि उनके आगे मोर या मोस्ट अटैच करा जाता है, तब उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनता है। नेक्स्ट है जी सम इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स इनके साथ ना तो मच मोर लगेगा और ना ही ER EST लगेगा। तो इनके जैसे गुड का बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लीस्ट, लेट लेटर लास्ट, मैनी मोर मोस्ट। अब अगेन मैनी है नंबर काउंटेबल के लिए, और मच किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए, क्वांटिटी के लिए। मोर मोस्ट, फार फादर फारदेस्ट, मतलब दूर, उससे भी ज़्यादा दूर और सबसे दूर, फारदेस्ट हो गया। ठीक है जी। नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस। जैसे सुरेश इज़ माई, तो सुरेश क्या हो जाएगा, मेरा सबसे पुराना दोस्त है, माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ठीक है। गीता इज़, अब द लगा है। सुपरलेटिव की पहचान क्या होती है, जहाँ पे द होता है वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। तो द लगा हुआ है, दैट मीन्स गीता इज द गुड बेटर बेस्ट। तो गीता इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव। ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द, अगेन द लगा है, दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री होगी। सुपरलेटिव द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, हाईएस्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है जी ऑफ दीज टू बुक्स दिस इज, क्योंकि दो बुक्स को कंपेयर किया है हमने, अभी भी करा है। जब दो पर्सन्स और दो थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, दैट मीन्स गुड का हो जाएगा बेटर। ये दिया हुआ गुड का बेटर कंपैरेटिव केस। माई हैंड राइटिंग इज डैश देन योर्स, मेरी और तुम्हारी हैंड राइटिंग को कंपेयर किया जाता है, दैट मीन्स दो लोगों की हैंड राइटिंग है, तो कौन सा केस बनेगा, कंपैरेटिव। तो माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन योर्स। आयरन इज डैश देन एनी अदर मेटल, क्योंकि आयरन को बाकी सभी मेटल से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव केस बनेगा या सुपरलेटिव बनेगा। देन लग गया ना, अब इसकी पहचान क्या है, देन लगा हुआ है, जहाँ पे देन लगा होता है वहाँ पे कंपैरेटिव केस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर यूजफुल। ठीक है। वरुण इज, अगेन देन लगा है, देन लगा है, दैट मीन्स कंपैरेटिव हो जाएगा। देखो देन होता है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आती है, द होता है वहाँ पे सुपरलेटिव आती है। वरुण इज टॉलर देन तरुण। प्रीति इज द लगा है, द लगा है, दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ जी। नेक्स्ट है माई होर्स रन्स, अच्छा देन लगा है, दैट मीन्स कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, फास्टर देन योर्स। दिस बॉक्स इज, देन लगा है, अगेन कंपैरेटिव, इज बिगर देन दैट। थर्ड है जी इंसर्ट करेक्ट एडजेक्टिव्स मच और मैनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब मच किसके लिए यूज होता है, क्वांटिटी के लिए, और मैनी किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए। ये डिफरेंस है, मच होगा अनकाउंटेबल के लिए और मैनी होगा काउंटेबल के लिए। तो देयर आर ऑरेंजेस, अब ऑरेंजेस क्या है, ऑरेंजेस काउंटेबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैनी ऑरेंजेस। डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट है जी डैश ऑफ वट शी सेड डिड नॉट मेक एनी सेंस, मच ऑफ वट शी सेड, क्योंकि जो उसने कहा, क्या कहा, एक कहा, दो कहा, तीन कहा, इस तरह से तो हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, दैट मीन्स ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो मच ऑफ वट शी सेड डिड नॉट मेक एनी सेंस। सो देयर इजंट मच मिल्क, क्योंकि दूध, एक दूध है, दो दूध है, इस तरह से हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। ये क्या होता है, क्वांटिटी में होता है कि कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत थोड़ा है, इस तरह से। दैट मीन्स मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो मच आएगा इसके साथ। वी हैव इन्वाइटेड मेनी गेस्ट टू द पार्टी, हमने पार्टी में बहुत सारे गेस्ट को इन्वाइट किया है, तो गेस्ट क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो इसके साथ मैंने आएगा। So I have tried to explain each and everything about the adjectives. I hope you understood the video. So keep learning and keep enjoying.